बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, केमिस्ट्री सेकंड ईयर। टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमने सबसे पहले बतानी है। इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद एटम्स की तादाद है। एटम्स की तादाद बराबर होती है पर उनकी तरतीब में फ़र्क होता है। इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो टू आर मोर कंपाउंड्स जिनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, सिमिलैरिटी उनकी पाई जाती है किस चीज़ में? मॉलिक्यूलर फार्मूला के, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इनमें डिफरेंस पाया जाता है इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला और उनकी प्रॉपर्टी। इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें एक कंपाउंड है ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला 4 कार्बन है, 4 × 2 8, 8 × 2 10 हाइड्रोजन। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला दो पॉसिबल। एक ये है कि चारों कार्बन एक सीधी लाइन में अटैच हो, इसे हम N ब्यूटेन कहते हैं। 3 2 5 10 8 × 3 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन। दूसरा ऑप्शन है 3 कार्बन सीधे अटैच हो, चौथा ब्रांच में चला जाए, बाकी हम हर एक की वैलेंसी 4 पूरी कर देंगे। ये है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन। लिहाजा बेटा जो ऊपर हमने बात लिखी है उसी की एग्जांपल नीचे दी है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म। तो दो बड़ी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरी जो किस्म है उसका नाम है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंस है वो DIFFERENCE, वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की तरतीब में फर्क होता है। इस बुनियाद पर जो आइसोमेरिज्म कायम होगा उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंस होता है वो पोजीशन का होता है। पोजीशन मतलब मकाम होता है ग्रुप या ग्रुप्स का। तो ग्रुप के अगर मकाम में फर्क हो तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और अगर एटम्स की तरतीब में फर्क हो तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिर आगे कुछ टाइप्स हैं, 5 हैं हमारे सिलेबस में, उनको हम स्टडी करते हैं। हमने आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स की बात की थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिर आगे टाइप्स हैं 5, बारी बारी में उनकी बात करेंगे। उनमें से जो पहली किस्म है उसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में जो फर्क होगा वो कार्बन चेन की नेचर का फर्क होता है। हम एग्जांपल लेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कार्बन एटम्स की नेचर में फर्क है। इसमें चारों कार्बन फर्स्ट एग्जांपल में एक लाइन में अटैच है, सीरीज में अटैच है। सेकंड केस में जाके 3 तो सीरीज में है, फर्स्ट 3, और जो फोर्थ वन है वो सब ब्रांच पे चला गया। तो लिहाजा कार्बन चेन की नेचर में फर्क आ गया। पहले को हम N ब्यूटेन कहते हैं, दूसरे को आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहली जो किस्म है वो चेन आइसोमेरिज्म है, जिनमें दो जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनमें फर्क जो होगा वो
कार्बन चेन की नेचर का होता है। दूसरा हमारे बड़े टाइप है स्ट्रक्चरल की पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फर्क होता है। फंक्शनल ग्रुप होता आइडेंटिकल है दोनों कंपाउंड्स में, मगर उनकी पोजीशन में फर्क है। एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन ये है कि 1 नंबर कार्बन पे हमारा फंक्शन ग्रुप है, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शन ग्रुप तो 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो लिहाजा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क है। पहली एग्जांपल में 1 नंबर कार्बन पे है, दूसरी एग्जांपल में हमारे 2 नंबर कार्बन पे है, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लिहाजा है तो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की दूसरी टाइप हमने पढ़ ली, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप है सेम, पर उसकी पोजीशन में फर्क, मकाम में फर्क। तीसरा हमारा बेटे है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। ये हमने मिसाल ली है कि पहली मिसाल है डाईमिथाइल ईथर। ईथर हमारा फंक्शन ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हों तो उसे हम ईथर बोलते हैं। दूसरी मिसाल है हमारी इथाइल अल्कोहल। OH ग्रुप हो तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं, उर्दू जुबान में इसे हम शराब कहते हैं। लिहाजा इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप है, ऊपर वाली मिसाल में ईथर फंक्शन ग्रुप है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों में अगर हम चेक करें कार्बन 2 ही हैं, हाइड्रोजन 3, 2, 5, 1, 6 ही हैं और ऑक्सीजन 1 है। लिहाजा हमारा फंक्शन ग्रुप ही चेंज हो जाता है। इस वजह से हमने नाम दिया फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट बेटे आगे किस्म है मेटामरिज्म। तो मेटामरिज्म में हमारा फंक्शन ग्रुप सेम ही होगा, फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम्स की तादाद में फर्क होगा। हमने मिसाल ली है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर है, टोटल कार्बन एटम हमारे पास 4 हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 3, 2, 5, 2, 7 जमा 3, 10 है, ऑक्सीजन 1 है। सेकेंड केस में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन एटम्स, यानी कि इथाइल ग्रुप से अटैच। फर्स्ट एग्जांपल में एक तरफ 1 कार्बन था, दूसरी तरफ 3 कार्बन, तो लिहाजा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फर्क है, डिफरेंस है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है फंक्शन ग्रुप की साइडों के ऊपर। ये है मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, सेकंड है डाई इथाइल ईथर। लास्ट में बेटे हमारा एक लास्ट हमारी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, टाटोमरिज्म। तो टाटोमरिज्म में क्या फर्क है? पोजीशन है हाइड्रोजन आयन का, या हम इसे प्रोटॉन भी कह लेते हैं। हाइड्रोजन आयन के मकाम में फर्क होता है। मिसाल हमने ली है बेटे, ये एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो AMIN। अमाइनो एसिड क्या होता है बेटे? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन इससे मिलके बनती है। तो ये इसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट केस में 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरा हमारे पास अमाइनो ग्रुप। आइसोमरिज्म बेटे इसका क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, नंबर ऑफ एटम उतने ही हैं जितने पहले केस में थे, पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की मकाम में फर्क आ गया। यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गए 2 की बजाय, और यहाँ मौजूद नहीं। तो लिहाजा बेटे आइसोमरिज्म की हमने बात की कि आइसोमरिज्म में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, और उनकी प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है। आइसोमरिज्म की फिर आगे 2 टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल में मजीद 5 टाइप्स हैं, उनकी हमने बात कर ली। ज्योमेट्रिक आज हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है, डिटेल हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने कहा था कि अरेंजमेंट एटम्स में फर्क होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में फर्क, जो डिफरेंस होता है वो किसका है? तरतीब का, ARRANG, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फर्क होता है।
फिर आगे मजीद 5 टाइप से चेन आइसोमरिज्म था, तो नेचर ऑफ कार्बन चेन में फर्क है। अरेंजमेंट देखें बेटा, यहाँ 4 कार्बन सीधे अटैच है, यहाँ 3 सीधे एक ब्रांच में चला गया। सेकंड केस में हमने बेटे पोजीशन आइसोमरिज्म की बात की, तो फंक्शनल ग्रुप है सेम पर उसके मकाम में फर्क है, यानी कि अरेंजमेंट में फर्क है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पोजीशन पे है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप हमारा 2 नंबर पोजीशन। तीसरी हमने बात की बेटे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, तो एटम्स तो उतने ही हैं पर मकाम में उनके फर्क है। मेटामरिज्म की हमने बात की बेटे, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में फर्क होता है, यानी कि तरतीब में फर्क है। टोटल हमारे पास 4 ही कार्बन हैं, पहले एग्जांपल में 3 एक तरफ है, दूसरी तरफ 1 है, सेकंड एग्जांपल में दोनों तरफ 2-2। लास्ट बेटे एटोमरिज्म था कि हाइड्रोजन आयन की पोजीशन में फर्क है, और हमने माइनस से स्टार्ट किया। सादा लफ्जों में हमने अरेंजमेंट का फर्क है तमाम के अंदर, इस वजह से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। आपको बेटे कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ लेना। तो आज के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।